नमस्कार। म्यूचुअल फंड कोर्स के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे SID दैट इज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में जो डिटेल होती है उसके बारे में बात की थी और इस एपिसोड में हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने टाइप ऑफ स्कीम्स, रिस्कोमीटर, बेंचमार्क इंडेक्स, SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान और रिस्क फैक्टर्स, इन चीजों पर बात की थी। तो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। चलो तो देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है। तो मेनली दो स्ट्रेटेजीज होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनमें अच्छी खासी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ दिख रही हो। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है तो वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी जिनमें उन्हें अच्छी खासी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ दिख रही हो। वही दूसरी स्ट्रेटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, जो कि काफी पॉपुलर है। वैल्यू इन्वेस्टिंग को मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने डेवलप किया था। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम जाने माने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के मेंटोर थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी प्राइस उनके एक्चुअल वैल्यू से कम होती है। और तीसरी स्ट्रेटेजी है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मिक्स, और ये स्ट्रेटेजी मिस्टर वॉरेन बफेट यूज करते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के मिक्स में उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनमें अच्छी खासी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ हो, साथ ही उनकी प्राइस उनके एक्चुअल वैल्यू से कम हो। यानी उस कंपनी में अच्छी खासी फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ भी हो, साथ ही वो कंपनी अंडर वैल्यूड भी हो। अगर इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात की जाए तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में टॉप से देखा जाता है, यानी पहले इकोनॉमी को देखा जाता है, उस इंडस्ट्री को देखा जाता है। अगर लगता है कि वो इकोनॉमी या इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो उसके बाद उस इंडस्ट्री की कंपनीज को देखा जाता है और उस इंडस्ट्री में फिर जो कंपनी बेस्ट है उसे चुना जाता है। यानी टॉप डाउन अप्रोच में पहले इकोनॉमी और इंडस्ट्री को देखा जाता है और फिर कंपनी को देखा जाता है। वही बॉटम अप अप्रोच में नीचे से शुरुआत की जाती है, यानी पहले कंपनी को देखा जाता है और उसके बाद उस इंडस्ट्री को देखा जाता है। तो चलो देखते हैं कि SBI ब्लू चिप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द स्कीम फॉलोज अ ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी SBI ब्लू चिप फंड ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मिक्स फॉलो करते हैं। देन आगे लिखा है कि द स्कीम विल फॉलो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच टू स्टॉक पिकिंग एंड चूज कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स, यानी यहाँ पर कंपनी टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेगी। उसके बाद आता है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें वो स्कीम इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पर कंपनी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगी, साथ ही इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है। वही डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा इनमें इन्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद ऑप्शन आता है फंड मैनेजर ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजर की डिटेल मिल जाएगी। तो SBI ब्लू चिप फंड की फंड मैनेजर है मिस सोहिनी अंदानी, जिनकी एज है 48 ईयर्स और वो इस फंड को 2010 से मैनेज कर रही है, यानी पिछले 8-9 सालों से मैनेज कर रही है। यहाँ पर आपको उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखने मिलेगा। तो मिस सोहिनी अंदानी ने BCom और CA किया है। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो भी आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा कि उनको 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज में 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। SBI ब्लू चिप फंड के अलावा मिस सोहिनी अंदानी SBI मैग्नम मिड कैप फंड और SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड मैनेज कर रही है। उसके बाद आता है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पर आप SBI ब्लू चिप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि SBI ब्लू चिप फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। साथ ही आप यहाँ पर SBI ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस को उसके बेंचमार्क यानी S&P BSE 100 इंडेक्स TRI से कंपेयर भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 10 होल्डिंग्स, यानी SBI ब्लू चिप फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि HDFC बैंक, ITC, लार्सन एंड टुब्रो, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, नेस्ले इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और UPL, ये SBI ब्लू चिप फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स है। उसके बाद आप यहाँ नीचे सेक्टर एलोकेशन देख सकते हो कि कौन से सेक्टर में SBI ब्लू चिप फंड कितना % इन्वेस्ट कर रहा है। तो SBI ब्लू चिप फंड ज्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। अपने नेट एसेट का 38.61% फंड वो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स में, एनर्जी, IT, ऑटोमोबाइल, इन जैसी कई सारी इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। SID में एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मिलती है जिसका नाम है एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड कंपनी आपको फंड मैनेज करने के बदले में कुछ फीस चार्ज करती है और ये फी एक्सपेंस रेशो में इंक्लूड होती है। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो 2% है तो उसका मतलब है कि आपकी जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 2% सालाना वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करेगी। याद रखना कि एक्सपेंस रेशो आपके रिटर्न्स पर नहीं बल्कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर चार्ज किया जाता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त एक्सपेंस रेशो पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो SID दैट इज स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एक काफी लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहिए तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम का KIM दैट इज की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम चेक कर सकते हो।
की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एसआईडी की समरी होती है, जहां पर आपको एसआईडी में जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है वो समरी फॉर्मेट में मिल जाती है। सो अगर आपको क्विकली किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जानना है तो बेहतर होगा कि आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम की KIM दैट इज की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ लो। हाँ, अगर KIM में कोई पॉइंट है जो आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो पॉइंट आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम की एसआईडी खोलकर पढ़ सकते हो। साथ ही आप valueresearchonline.com इस वेबसाइट पर जाकर भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। हालांकि वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पर भी इन्फॉर्मेशन वही होती है जो KIM और SID में दी गई होती है, बट यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से मिलेगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इजीली मिल जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आपको जाननी होगी वो है कि टैक्सेशन, कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस तरह का टैक्स पे करना होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो किस तरह का टैक्स पे करना होगा, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो तो किस तरह का टैक्स पे करना होगा। तो म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, जिसमें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड के जो भी टाइप्स हैं उनके टैक्सेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड का एपिसोड पसंद आया होगा। म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।